हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 2 का एक बहुत ही फंडामेंटल और स्कोरिंग चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। सबसे पहले ये समझना है कि हिस्टोरियंस को 8th से 18th सेंचुरी के बीच हुए रिलीजियस चेंजेस के बारे में पता कैसे चलता है। उनके पास दो मेन सोर्सेज हैं। पहला है डिवोशनल कॉम्पोजिशंस जैसे कविताएं और भजन, और दूसरा है हेजियोग्राफिस। डिवोशनल कॉम्पोजिशंस ये पोएम्स पोएट सेंट्स ने रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, कन्नड़ और हिंदवी में लिखा। डिसेपल्स ने इन्हें याद रखा और बाद में इन्हें कंपाइल किया। हेजियोग्राफिस में का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ सेंट। हेजियोग्राफी का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ सेंट रिटन बाय देयर फॉलोअर्स और डिवोटीज। तो हेजियोग्राफी एक तरह का बायोग्राफी होता है, और डिवोशनल कॉम्पोजिशंस में जो भक्ति संतों ने अपनी बातों को वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में कहा, आगे चलकर उन्हें उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने उसे कंपाइल किया। लेकिन हेजियोग्राफी लिटरल हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं होती हैं, पर ये हमें ये बताती है कि फॉलोअर्स अपने संत को किस नज़रिए से देखते हैं। जब आप 8th से 18th सेंचुरी के इंडिया को देखते हैं तो यहाँ एक मोज़ाइक आता है, यानी अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स का एक वाइब्रेंट पैटर्न दिखता है। अलग अलग रिलीजियस बिलीफ का एक वाइब्रेंट पैटर्न दिखता है। इस पीरियड में विष्णु, शिवा और गॉडेस यानी देवी का अलग अलग रूप स्कल्पचर्स और टेक्स्ट में इमर्ज हुए, जैसा कि आप इस फोटोज में देख सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस टाइम के ट्रेडिशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला था ग्रेट ट्रेडिशंस और दूसरा लिटिल ट्रेडिशंस। ग्रेट ट्रेडिशंस ग्रेट ट्रेडिशंस में जो एलीट और ब्राह्मणिकल, सांस्कृतिक और रॉयल कोर्ट बैक्ड प्रैक्टिसेस थी, जो एलीट फॉलोज करते थे, किंग फॉलो करता था, और ये संस्कृत या और इन्हें रॉयल कोर्ट का समर्थन मिलता था। लिटिल ट्रेडिशंस जो लोकल्स, पीजेंट्स के द्वारा और ट्राइबल लेवल के लोगों द्वारा जो फॉलो की जाती थी, उन्हें लिटिल ट्रेडिशंस कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लेकिन ये दोनों ट्रेडिशंस आइसोलेटेड नहीं थी, ये दोनों मिलकर काम करते थे। इनके बीच कॉन्टिन्यूसली डायलॉग और इंटरेक्शन चलता रहता था। डायलॉग और इंटरेक्शन चलता रहता था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि डिफरेंट कल्ट्स और प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करने के लिए दो पैरेलल प्रोसेसेस काम कर रहे थे। पहला प्रोसेस है डिसेमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज। ब्राह्मण्स ने पुराणिक टेक्स्ट को सिंपल संस्कृत वर्सेस में कंपोज करना शुरू किया, सिंपल संस्कृत में। क्यों? ताकि वो वुमेन और शूद्रास तक पहुंच सके, जिन्हें पिछले वैदिक लर्निंग से एक्सक्लूड किया गया था। ये अपनी पहुंच अब वुमेन और शूद्रास तक पहुंचाने चाहता था। दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड रीवर्किंग ऑफ लोकल बिलीफ्स। रीवर्किंग ऑफ लोकल बिलीफ्स। ब्राह्मण्स ने लोकल ट्राइबल डेटीज के बिलीफ और रिचुअल्स को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में रिवर्क किया। जगन्नाथ का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और आपकी बुक में इनकी आइडियल वुडन होती है, जो आपकी बुक में भी दिखाया गया है। ऐसे ही लोकल फीमेल डेटीज जो पहले पेंटेड स्टोन के रूप में वर्शिप होती थी, उन्हें मेन स्ट्रीम गॉड्स की वाइफ जैसे पार्वती या लक्ष्मी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। पर ये सब क्या बिल्कुल स्मूथ था? ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे। तांत्रिक वर्शिप वर्सेस वैदिक ट्रेडिशन। सब कॉन्टिनेंट में गॉडेस वर्शिप से जुड़ी तांत्रिक प्रैक्टिस फैल रही थी। तांत्रिक में इट वाज ओपन टू बोथ मेन एंड वुमेन। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन था। इसमें कास्ट और क्लास बाउंड्रीज को इग्नोर किया गया। नो कास्ट बाउंड्रीज एंड नो क्लास बाउंड्रीज, मतलब सोसाइटी के हर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट, जो लोग रिजिड वैदिक ट्रेडिशंस को मानते थे, उन्होंने तांत्रिक प्रैक्टिस को कंडेम किया, क्योंकि तांत्रिक वैदिक अथॉरिटी और प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास को रिजेक्ट करते थे। इसलिए तांत्रिक और वेदास में कॉन्फ्लिक्ट था। जो लोग वैदिक को मानते थे वो तांत्रिकों को कहते थे कि ये जो मंत्र हैं उसको रिजेक्ट करते हैं।
विष्णु के डिवोटीज वैष्णव और शिव के डिवोटी शैव अपने डायटी को दूसरे के ऊपर सुप्रीम दिखाने की कोशिश करते रहते थे। जैसे वैष्णव और शैव्स में भी आगे चलकर डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। शैवाज नॉन वैदिक ट्रेडिशन जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के साथ भी टेंशन से सीवियर हो गए थे। डिवोटीज ऑफ विष्णु और शिव इन ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज करते थे, जो आगे चलकर रॉयल पैट्रोनेज की फाइट बन गई। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने हेजियोग्राफी समझा, इंटरेक्शन ऑफ कल्ट समझा और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को समझा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो या कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए ऑलवेज हिस्ट्री। थैंक यू।